व्हाट विल बी द एंट्री फॉर, क्या एंट्री होगी फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द एंट्री, sale of investment at profit, what would be the entry? क्या हुआ, कोई भी नहीं? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। अपने सेल किया इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट को 640 में, कॉस्ट है उसका 6 लाख, तो व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर। निकिता ने आंसर राइट दिया है, एनीवन एल्स? प्रथमेश, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कैसे होगा मुझे बताओ तो। प्रॉफिट डेबिट होता है क्या कभी? आप लोग ना देखना, पूरे मार्क्स आप लोगों के ऐसे ही चले जाएंगे। सुदर्शन हैज रिटन द राइट आंसर। सुदर्शन का आंसर राइट है, रौनक का आंसर राइट है। निकिता इज करेक्ट, आफरीन इज करेक्ट, प्रथमेश एंट्री को सुधारो, अफरोज इज करेक्ट, खुशबू करेक्ट, निकिता सिंह करेक्ट, जय सिंह करेक्ट, साक्षी आंसर आधा है आपका, साक्षी इज ऑल्सो करेक्ट, प्रथमेश ने सुधार लिया, ओके। चलो, सो आर एंट्री वुड बी serial number, particulars, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट, अमाउंट, ये अमाउंट के कॉलम को हमने so our entry would be first entry, bank account debit, bank account debit to investment account, investment account is and to profit and loss account. And bank account would be 6,40,000. Investment would be कॉस्ट 6 लाख, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट का फिगर दिखाएंगे 40,000। चलो वेरी गुड, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट एंट्री। नाउ अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक, कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी हैव टू बाय बैक। याद है स्टेप्स? आप लोगों को स्टेप्स याद है? चलो क्या करेंगे सबसे पहले, calculation of number of shares, calculation of number of shares to be buyback. चलो फर्स्ट स्टेप बोलो फटाफट। सोर्सेस ऑफ बायबैक। यस, पहला स्टेप है सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्सेस क्या होगा? स्टेप 1, सोर्सेस ऑफ बायबैक। PB stands for buyback। चलो सोर्सेस ऑफ बायबैक में हम क्या लेते हैं, जल्दी बताओ।
सोर्सेस ऑफ बायबैक में हम क्या लेते हैं? एनीवन? सोर्सेस ऑफ बायबैक में क्या आएगा? Free reserve security premium. Free reserve and securities premium. Free reserve है profit and loss account, general reserve और securities premium 2,40,000. So 3 lakh plus 4 lakh plus 2,40,000. General reserve, profit and loss account and securities premium. अमाउंट डालते जाएंगे. चलो देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 lakhs. जनरल रिजर्व 4 lakhs. Securities premium 2,40,000. Yes, total is how much? आपके फ्री रिजर्व का टोटल कितना हुआ? सोर्सेस ऑफ बायबैक का टोटल कितना हुआ? 40,000. सोर्सेस ऑफ है भाई है 4 plus 3 7 7 plus 2 9,40,000. Yes. Up step 2 is what? Step 2 is 25%. 5% of own fund. 25% of own fund. अभी 25% ऑफ ओन फंड के लिए मुझे ओन फंड का टोटल चाहिए. चलो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 12 लाख. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 3,60,000 एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस ये हमने निकाला है 9,40,000. रिजर्व एंड सरप्लसेस 9,40,000. टोटल कितना होता है? ओन फंड कितना होता है? व्हाट इज ओन फंड? 12 plus 360 plus 940 कितना होता है? 12 lakh plus 360 plus 9,40,000. Anyone? 25 lakhs. 25 lakhs. अभी 25 lakhs का आप कैलकुलेट करोगे 25%. 25% of own fund. 25% of own fund. कितना होता है 25% of own fund? 25 lakh own fund है. 6,25,000. Okay, this is your step 3. Step 3 क्या है? चलो फटाफट. Step 3 is what? What is your step 3? Yes, anyone? Minimum of own fund. Minimum own fund. ओन फंड है या मिनिमम बायबैक है? क्या था आपका स्टेप? मिनिमम ओन फंड आफ्टर बायबैक. मिनिमम ओन फंड आफ्टर बायबैक. क्या था वो? ओन फंड माइनस 50% ऑफ डेप्ट. याद है ना? ओन फंड माइनस 50% ऑफ डेप्ट. ओन फंड है हमारे पास. ओन फंड कितना है? 25 lakhs. 25 lakhs minus 50% of debt. डेप्ट मीन्स हमारे पास क्या है? डेप्ट में देखते हैं. व्हाट डू वी हैव इन डेप्ट? देखते हैं. हमारे डेप्ट में हमारे पास है डिबेंचर्स एंड बैंक लोन. दैट इज 36 lakhs. 20 lakh plus 16 lakhs. That is 36 lakhs. 36 lakh.
36 लाख 36 लाख का 50%, 36 लाख का 18 lakh. 18 लाख, सो 18 लाख माइनस करो, 25 minus 18 lakh is how much? 7 lakh. 7 lakh. Step 4 is 25% of share capital. Step 4 is 25% of equity share capital at offer price. 25% of equity share capital पहले निकालेंगे, 12 लाख है, 25% of 12 lakh, 25% of equity share capital that is 12 lakh. 12 lakh का 25% निकालो कितना होता है? 12 lakh का 25% कितना होता है? 3 lakhs. 3 lakhs. Number of shares would be 3 lakh divided by 10. इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10, तो 3 lakh divided by 10, that is 30,000. Offer price is 50. So ऑफर प्राइस 50 है, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा? ऑफर प्राइस इज 50, 15 lakh. 15 15 लाख. lakhs. कैसे आया ये 15 लाख? 30,000 into 15. शेयर्स एट ऑफर प्राइस, मैं ऐसे लिखते हैं, शेयर्स एट ऑफर प्राइस. ओके, सो 30,000 into 50 is 15 lakh. Now लोवेस्ट ऑफ द 4, देखो अभी हमारे पास है क्या क्या. हमारे पास 9,40,000 ये है सोर्सेस ऑफ बायबैक, 6,25,000 परसेंटेज ऑफ ओन फंड है, 15 लाख इज, एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ बायबैक? अमाउंट ऑफ बायबैक लोवेस्ट ऑफ, एक मिनट, मुझे लगता है मेरे एक्सेल में प्रॉब्लम हो गया. I'll just close it and just restart it. So amount of buyback is lowest of the 4. Lowest of the 4 is 6,25,000. Correct? Yes or no? Amount of buyback lowest of 1 to 4. Step 1 to 4. 1 to 4 का अगर आप लोवेस्ट निकालते हो तो 6,25,000 आता है. ऑफर प्राइस इज 50. So number of shares of buyback is कितना है? What is the number of shares that will be buyback? So number of shares 500. कितना? 12,500 shares. 1,500 shares. Correct है everyone? 12,500 ma'am. 1200 500 क्या बोल रहे हो? 12,500. 1,500 ma'am. का ना आवाज ब्रेक हो रहा है अफरोज. So number of shares that will be bought back will be 12,500 at 50 rupees.
समझ में आपको ये स्टेप्स? इज दिस स्टेप्स वेरी क्लियर? चलो, नाउ विल कंटिन्यू विद द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले ही कर लिया था। एक्चुअली मैं आपको बोलूं, हमारा ये फिगर गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर गलत है, पूरा प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा अभी। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होगा ना, 3 लाख का 340 हो जाएगा। ठीक है, ये अज्यूम करते हैं कि ये एंट्री नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट ये एंट्री नहीं है। ये एक्चुअली मैंने ये एंट्री पहले इसीलिए की थी सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो, लेट्स कंटिन्यू। ये कौन है जो मेरे को, जिसको लिखने का बड़ा शौक चढ़ा है मेरे स्क्रीन पे? चलो, अभी हम लोग बायबैक ड्यू, रिटर्न बायबैक ड्यू की एंट्री क्या होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर बायबैक ड्यू? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर बायबैक ड्यू? बायबैक इज ड्यू एट 40 रुपीज प्रीमियम। बायबैक ड्यू है 40 रुपीज प्रीमियम पे। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग रिडीम करने वाले हैं। व्हाट वुड बी द एंट्री? एनीवन? Chat box to answer. Equity share capital account debit premium on buyback debit to equity. Nikita, equity share capital to equity shareholder. Yes, correct. Equity share capital account debit premium payable on buyback debit. Premium payable on buyback account debit to equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने देखा 12,500 शेयर्स इनटू 10 रुपीज। अमाउंट वुड बी 12,500 इनटू 10, दैट इज 1,25,000। प्रीमियम वुड बी 12,500 इनटू 40। 12,500 इनटू 40, चलो कितना होता है 12,500 इनटू 40? 5 लाख। And equity shareholder will be 6,25,000. Equity shareholder would be 6,25,000. Yes, what would be your next step? आपने रिटर्न, आपने बायबैक ड्यू दिखाया, बायबैक ड्यू के बाद आप क्या करोगे? After buyback due, what would be your next step? CRR. CRR, correct. CRR create करेंगे। CRR कितना क्रिएट करना है? जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है उतना हमारा CRR होगा। The amount that is of equity share capital, that will be our CRR. इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि फ्रेश इश्यू नहीं है, तो जितना भी कैपिटल आप बायबैक कर रहे हो उतना आपका CRR होगा। आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास जनरल रिजर्व में 4 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख है। एनी रिजर्व यू कैन यूज, यू कैन इवन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम हम प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। इसके लिए विल यूज जनरल रिजर्व। क्या यूज करेंगे? आप कोई भी रिजर्व यूज कर सकते हो। डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन यूज एनी रिजर्व, ऑल आर करेक्ट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। जितना आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है उतना ही आपका CRR होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1,25,000,
तो 1,25,000 आपका CRR। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्या करोगे, प्रीमियम राइट ऑफ करोगे। प्रीमियम का अमाउंट है 5 लाख। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 5 लाख। आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2,40,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से मैंने लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,40,000। बचा हुआ अमाउंट मैं जनरल रिजर्व से लूंगी, क्योंकि जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व में 4 लाख है। 4 लाख में से आपने सिर्फ 1,25,000 यूज किया, तो जनरल रिजर्व स्टिल हैज अ बैलेंस ऑफ 2,60,000। आप चाहिए तो कैलकुलेट करके देख लो जनरल रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। मैम 275। कितना, 275। 275। तो मैंने तो 260 यूज किया है, तो आई कैन यूज 260 ना। आप नहीं तो PNL भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन यूज PNL अकाउंट। 2 प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 5 lakhs। अब लास्ट एंट्री वुड बी, क्या होगी लास्ट एंट्री, हमने CRR क्रिएट कर दिया, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, व्हाट वुड बी आवर लास्ट एंट्री, पेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। इसमें अनट्रेसेबल ऐसा सब कुछ नहीं होता, डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर को हम पे कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर होल्डर टू व्हाट, बैंक एंड अमाउंट इज 6,25,000। 6,25,000। समझ में आया? ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? तो बायबैक करते हुए हम कौन से शेयर्स बायबैक करते हैं, विच शेयर्स डू वी बायबैक? आज मैं होमवर्क देने वाली हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। 625 कहाँ से आया, ये देखो ना, इक्विटी शेयर होल्डर आपने कितना क्रेडिट किया उतना ही पे करोगे ना। सुदर्शन, एनी डाउट? नो मैम। मैम वो फोर्थ एंट्री बताओ ना एक बार, जनरल रिजर्व वाली। फोर्थ एंट्री में ना हम लोगों को प्रीमियम राइट ऑफ करना है। प्रीमियम का अमाउंट है 5 लाख। ये देखो ये वाली एंट्री, प्रीमियम का अमाउंट है 5 लाख। अभी ये 5 लाख कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, दिस 5 लाख कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस था 240, तो मैंने 240 पूरा लिया। अब नेक्स्ट रिजर्व आई हैव एन ऑप्शन टू यूज जनरल रिजर्व और आई कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने जनरल रिजर्व यूज किया। जनरल रिजर्व में ओरिजिनली 4 लाख था। जनरल रिजर्व में कितना था, 4 लाख। और उस 4 लाख में से मैंने ऑलरेडी 1,25,000 यूज किया था CRR क्रिएट करने के लिए। ये देखो जनरल रिजर्व ऑलरेडी मैंने यूज किया, डेबिट किया है 1,25,000। सो बचा हुआ अमाउंट दैट इज 2,75,000 इज विथ मी। सो 2,75,000 में से मैं 260 ले सकती हूँ। ये 260 कैसे आया, टोटल प्रीमियम इज 5 लाख। 5 लाख में से 240 माइनस किया तो 260 बचा। यस, एनी डाउट? हाँ, यस मैम। Yes, anyone, any doubt? Should we move to the next problem? Problem number 2 is homework. देखो क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 30 lakhs. Reserves and surplus में you have securities premium and profit and loss account 10 lakhs. Long term borrowings में you have debentures 14 lakh, creditor is 4 lakh. Fixed asset, investment and current asset.
ascertain the maximum number of equity shares the company can buy back at a price of rupees 40 per share. Assume buyback is actually carried out. Record journal entries. कर सकोगे क्या? Prepare notes of share capital and reserves and surplus. Will you be able to do this? नोट्स टू अकाउंट हमने ऑलरेडी किया था ना, कौन से चैप्टर में किया था? कौन से चैप्टर में किया था? कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। Internal reconstruction. So is it clear? कर पाओगे क्या? टुडे ना आई शेयर यू, मुझे खाली कोई याद दिलाओ, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा ना मैं कॉस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 25 क्वेश्चंस का। ओके, जस्ट रिमाइंड मी। कॉस्टिंग बोला था ना मैंने आप लोगों को, प्रिपेयर करो मैं एग्जाम लूंगी करके। और टेक 2 days टाइम, आई विल सेंड यू टुमारो द लिंक एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So problem number 2 is homework. Now let's see problem number 3. Golden Limited submits the following information. As on 31st March 2016, इसमें land and building है, plant and machinery, current asset, goodwill, investment, share issue expenses. The company capital of the company comprises of 10. नहीं, ये buyback का problem नहीं है. This is the problem of valuation of shares. दो ही प्रॉब्लम थे ये शीट में। So will you be able to do the problem? चलो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनेगा देखते हैं। नोट ऑफ शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल वाज 12 लाख। 12 लाख में से 1,25,000 हमने बाय बैक कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना? मैं यहाँ पे नोट बना रही हूँ, नोट टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का नोट। नोट टू अकाउंट्स, तो आप ये प्रॉब्लम में ट्राई कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट नोट इज शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। डू यू रिमेम्बर के सब भूल गए? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। Issued, subscribed and paid up. Issued, subscribed and paid up capital. अभी उसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, ओरिजिनल शेयर्स है 1,20,000, उसमें से 12,500 बायबैक किए, तो बचे कितने? अभी ये 1,20,000 कैसे आया? इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख है। 12 लाख को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो तो 1,20,000 शेयर्स होते हैं। 1,20,000 में से 12,500 बायबैक किए, तो बचे कितने? बायबैक करने का मतलब है कैंसिल या रिडम्पशन, व्हाटएवर टर्म यू फील कंफर्टेबल दैट यू कैन यूज। 1,07,500 into 10. So your equity share capital is 10,75,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने टच ही नहीं किया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसे दिया था ना नाम वैसे लिखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 3,60,000. So what is your total share capital? 1075 plus 360. 14,35,000. Rahul, 9 ही गया। 14,35,000. 35,000. 14,35,000, ठीक है। ये हो गया शेयर कैपिटल। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं।
Second note is of reserves and surplus. ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप लोग प्रॉपरली लिखना, क्योंकि डिफरेंशियल कैपिटल के बारे में आपको दिया हुआ है कि क्या है. सेकेंड नोट इज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. अभी रिजर्व एंड सरप्लस का जब आप नोट लोगे तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर के रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले सीआरआर ले लेने का, क्योंकि जब भी हम बायबैक करते हैं तो सीआरआर क्रिएट करते हैं. सीआरआर इज 1,25,000. इसको नहीं भूलना, क्योंकि ये है ना जो हम भूल जाएंगे हमेशा. इसके लिए याद रखो, बायबैक मीन्स क्रिएशन ऑफ सीआरआर. सीआरआर पहले ले लिया. उसके बाद नेक्स्ट रिजर्व हमको लेना है सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,40,000 था और वो आपने पूरा यूज किया 2,40,000 इन राइटिंग ऑफ पीपीआर. दैट इज प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, पीपीओबी. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज nil. देन कम्स जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व था 4 लाख. उसमें से पहले आपने 1,25,000 का सीआरआर क्रिएट किया और बाद में 2,60,000 प्रीमियम राइट ऑफ किया. तो बचा कितना? 4 लाख में से 1,25,000 मैंने सीआरआर क्रिएट किया. कैसे पता चला? यहाँ पे मैंने जितना बार जनरल रिजर्व डेबिट किया उतनी बार माइनस किया. ये 260 माइनस किया और ये यहाँ का 125 माइनस किया. तो व्हाट इज बैलेंस? 15,000. 15,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 3 लाख और 3 लाख में प्रॉफिट ऐड किया है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000. आप चाहिए तो देख लो. या फर्स्ट एंट्री में आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट किया है 40,000, तो वो 40,000 मैंने यहाँ पे ऐड किया. सो ये हो गया 3,40,000. सो नाउ व्हाट इज माय टोटल रिजर्व्स? टोटल रिजर्व एंड सरप्लस याद आया? 4,80,000.